जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से रेलवे स्टेशन ऊना आए हैं और हिमाचल प्रदेश का ये ब्रॉड गेज लाइन पर बना सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पिछले एक वर्ष से चर्चा में है। ये प्रदेश के लोगों के काम आया है। एक बार फिर से ये एक नई खुशखबरी लेकर आया है। क्या है नई बात? कौन सी रेल के साथ अब एक और नाता यहाँ से जुड़ने जा रहा है, ये बताएंगे। और अब कितनी ट्रेन्स जो है वो हो जाएंगी, इसको लेकर भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बता दें कि ये ऊना का रेलवे स्टेशन है। ऊना हिमाचल ब्रॉड गेज रेल लाइन नंगल तलवाड़ा, यानी ऊना वर्ष 1991 में ये रेलवे स्टेशन खुला था। उससे बाद से लगातार यहाँ से ट्रेनें जो है दिल्ली, बरेली और महाराष्ट्र के श्री नांदेड़ साहिब, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, यानी जितने भी देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो जुड़ा हुआ है। एक और जो अध्याय यहाँ से जुड़ने जा रहा है। कल सोमवार को ऊना से एक और रेलगाड़ी जो है वो यहाँ से चलेगी और वो रेलगाड़ी न केवल ऊना के लोगों को बल्कि पंजाब के सराउंडिंग एरिया और हिमाचल प्रदेश के कम से कम जो 6 ज़िले हैं वहाँ के लोगों के लिए लाभदायक होगी। ये बड़ी खुशखबरी यह है कि जो ऊना कल ऊना रेलवे स्टेशन पर रेल आएगी वो सीधी उसके बाद सहारनपुर जाएगी, यानी हरिद्वार। हिमाचल और हरिद्वार का जो नाता है वो सीधा लिंक रेलवे स्टेशन के रेलवे लाइन के जरिए हो जाएगा। यहाँ से रेल चलेगी और उसके बाद वो सहारनपुर पहुँचेगी। सहारनपुर के बाद जो लोग हरिद्वार जाना चाहेंगे उन्हें लाभ होगा। जो कुंभ मेले में जाएंगे लोग उन्हें इसका फ़ायदा होगा। और यहाँ से इस समय जो कोविड का संकट काल बीता पिछले एक वर्ष में और काफ़ी रेलें जो है वो प्रभावित हुई थी। पूरे देश में जो रेल के पहिए थे वो रुके थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश से रेल का लगातार लिंक जुड़ा रहा। कोविड संकट काल के दौरान हजारों हिमाचली जो है वो इसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, चाहे मुंबई से आए, चाहे जयपुर से आए, गोवा से लोग लाए गए या कहीं से, तो यहीं पर आए। और एक जो रेलगाड़ी है वो यहाँ से ऊना से दिल्ली के लिए जनशताब्दी, और दूसरी जो है वो पिंक सिटी जयपुर सोमवार और बुधवार और शनिवार 3 दिन जो पिंक सिटी जयपुर के लिए यहाँ से रेलगाड़ी चलती है 2। और तीसरी जो रेलगाड़ी है वो अब ऊना से सहारनपुर के लिए चलेगी। क्या शेड्यूल रहेगा ये मैं बता दूं कि जो ऊना से सहारनपुर के लिए ट्रेन बंद पड़ी हुई थी उसे शुरू कर दिया जाएगा। ये सहारनपुर से सुबह 6:30 बजे चलेगी, दोपहर 12:15 बजे ऊना पहुंचेगी और 1:30 बजे हर रोज़ रेलवे स्टेशन ऊना से चलेगी और 7 बजे साढ़े 7 बजे ये सहारनपुर पहुंचेगी। कोरोना के चलते 24 मार्च 2020 में पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो ट्रेनें रद्द हुई थी उसके बाद यहाँ स्पेशल जो रेलगाड़ियाँ हैं वो चलाई गई और 8 विशेष रेलगाड़ियाँ आई जो यात्रियों को लेकर पहुंची ऐसे समय की जबकि हवाई सेवाएं बाधित थी, बसेस नहीं चल रही थी, तो यही रेलवे स्टेशन जो है वो काम आया था। अब एक और रेलगाड़ी यहाँ से चलने जा रही है धीरे। एक जो रेल है ऊना से बरेली, यानी दौलतपुर चौक, जो ऊना का तलवाड़ा के साथ लगता जो हिस्सा है हिमाचल का, वहाँ तक रेलवे स्टेशन जो है वो दौलतपुर चौक पहुँच चुका है, रेल पहुँच चुकी है वहाँ तक। वहाँ से
जो रेल है दिल्ली बरेली, दौलतपुर चौक दिल्ली बरेली वो बंद है। उम्मीद की जा रही है कि वो भी जल्दी चलेगी, क्योंकि उसका काफ़ी लाभ जो है हिमाचलियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आने वाले कामगार और दूसरे जो सैनिक हैं उनके लिए लाभदायक थी। तो 3 रेलगाड़ियां अब हो जाएंगी। 2 रेलगाड़ियों का इंतजार है, जिसमें श्री नांदेड़ साहिब और दिल्ली बरेली, यानी दिल्ली बरेली ऊना दौलतपुर चौक, ये 3 और रेलगाड़ियां जो है वो अभी चलनी बाकी है। लेकिन अब जो कल सहारनपुर के लिए रेलगाड़ी चलेगी उसको मिलाकर यहाँ से 3 गाड़ियाँ जो है वो हो जाएंगी। ये अच्छी खबर है ऊना के लिए। और ऊना रेलवे स्टेशन है वर्ष 1991 में बना था। यहाँ केवल एक ही ये प्लेटफार्म था, अब दूसरा प्लेटफार्म जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ यहाँ 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इसे आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है। सेकंड प्लेटफार्म जो है वो बन चुका है, क्योंकि जब 2 रेलगाड़ियां आती थी दौलतपुर चौक से दिल्ली बरेली के लिए चलने वाली रेलगाड़ी जब यहाँ पहुँचती थी, उसी बीच श्री नांदेड़ साहिब और दूसरी रेलगाड़ियाँ जो है वो आती थी, तो लोगों को जो यात्री थे उन्हें वो सामने उतरना पड़ता था और वहीं से इसे क्रॉस करते हुए यहाँ आना पड़ता था। लेकिन उसके बाद यहाँ की स्थिति को देखते हुए सेकंड प्लेटफार्म बनाने, इसी के साथ फुट ओवर ब्रिज बनाने और बाकी कई जो काम है यहाँ पे चले हैं, जैसे वाटर कूलर लगने हैं, यहाँ कैंटीन बननी है। काफ़ी आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने के लिए काम जो है वो तेज़ी से चला हुआ है। और यही एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो कोविड संकट काल के दौरान भी लोगों के काम आया था। लगातार यहाँ पे रेलगाड़ियाँ आई थी और अब एक और रेलगाड़ी जब चलेगी तो जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ से चाहे हरिद्वार जाएंगे, अब कुंभ जो है मेला आरंभ होगा, लेकिन उससे पहले जो भी कुंभ मेले में जाएंगे श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ स्नान करने के लिए लोग जाएंगे, उन्हें पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी वो ही वहाँ जा पाएंगे। ऐसे निर्देश जो है वो जिला प्रशासन ने जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जो बसेस हैं कुंभ के लिए अभी नहीं चलाई है, कोई विशेष बसेस की जो व्यवस्था होती थी आगे उसके अभी आदेश नहीं हुए हैं, व्यवस्था नहीं हुई है। जिला पर जो HRTC है उसके साथ मामला जो है वो उठाया भी गया है और कई प्रकार के इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे ताकि हिमाचल के लोग जो कुंभ मेले में स्नान के लिए जाना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल सके। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ऊना से सहारनपुर के लिए रेलगाड़ी बहाल कर दी गई है। कल से विधिवत ये चलेगी और उसका लाभ जो है वो तीर्थयात्रियों, हरिद्वार जाने वाले लोगों और कुंभ मेले में जाने वाले जितने भी श्रद्धालु होंगे उन्हें मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन हिमाचल का जो पार्ट है ऊना जिला का, तो ये करीब करीब पूरा हो चुका है और तलवाड़ा तक लिंक जोड़ने के लिए पंजाब सरकार जो है वो ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए उसने प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। काफ़ी बजट जो है इस बार भी जो आम बजट था उसमें पैसा आया है और शीघ्रता यदि ज़मीन जो है अधिग्रहित होती है पंजाब एरिया में तो तलवाड़ा तक अगर इसका लिंक जो है स्थापित हुआ तो तलवाड़ा से मुकेरिया के बीच ऑलरेडी रेलवे लाइन के लिए ज़मीन है, वहाँ पे कुछ ब्रिजेज है, जो पुल है वो बनने हैं और उसके बाद ये सेकंड डिफेंस लाइन यानी अम्बाड़ा से नंगल, ऊना और तलवाड़ा होते हुए ये सीधी जम्मू के साथ लिंक हो जाएगा। अभी कोविड से पहले यहाँ से 8 रेलगाड़ियाँ अप डाउन कर रही थी, अभी 3 रेलगाड़ियाँ 2 पहले चल रही थी, तीसरी अब चलेगी, यानी पिंक सिटी जयपुर दौलतपुर चौक और जयपुर के बीच पहले ही एक सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार के जो रेलगाड़ी है वो चलती है। ऊना से दिल्ली के बीच जनशताब्दी चलती है और तीसरी रेलगाड़ी जो है, मैं फिर से जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ऊना रेलवे स्टेशन ऊना के इस ब्रॉड गेज
रेलवे स्टेशन से सहारनपुर के लिए कल रेलगाड़ी चलेगी और नियमित हर रोज वो यात्रियों को लेकर सहारनपुर पहुंचेगी। सहारनपुर से हर रोज वो वापस आएगी, हर दिन वो चलेगी और उन लोगों को बड़ी जो इसकी हेल्प मिलेगी, सहायता होगी, मददगार होगी, जो लोग बसेस ना होने के चलते दिक्कत में हैं। एक तरीके से ये लोकल ट्रेन होगी और यही नहीं, ये जितने भी इसके अधीन रेलवे स्टेशन आएंगे वहाँ पे रुकेगी। तो काफ़ी लोग जो है वो चंडीगढ़ और दूसरा अम्बाला या सहारनपुर से आते जाते हैं, उनके लिए एक बहुत मददगार जो है वो ये रेलगाड़ी साबित होगी। जो हरिद्वार से लोग आते हैं वो सहारनपुर से आएंगे, यानी सहारनपुर से ऊना हिमाचल का लिंक जो है वो सीधा स्थापित हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 3 रेलगाड़ियां जो है अब हो जाएंगी। पिंक सिटी जयपुर से, दौलतपुर चौक यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर जो दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन है, ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन है, ये हिमाचल का पार्ट है और पूरे का पूरा ऊना जिला जो है वो कवर हो चुका है। एक जो रेल लाइन से कोई भी हिस्सा इसका जो है वो रेल लाइन से वंचित नहीं है। बीच में ऊना, चुरूरू, टिकारला, अंब, अंदौरा, श्री चिंतपूर्णी और दौलतपुर चौक ये रेलवे स्टेशन है। जबकि एक हॉल्ट जो स्टेशन है बसाल के पास पनो, वो है। बसाल में हॉल्ट स्टेशन बनाने की लोग जो है मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 रेलगाड़ियां, 2 ऊना से, ऊना रेलवे स्टेशन से और 1 दौलतपुर चौक से। तो 2 रेलगाड़ियां जो अभी चलनी है उनमें दौलतपुर चौक दिल्ली बरेली जो वर्ष 1991 से चल रही थी, लेकिन कोविड के चलते पिछले वर्ष से वो बंद है। उम्मीद की जा रही है कि उसकी बहाली भी जल्द होगी। इसके साथ श्री नांदेड़ साहब के लिए ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी भी जो सप्ताह में एक बार चलती है, लखनऊ और दूसरे जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ से होकर ये गुजरती है, तो वो भी चलेगी। इसके साथ दौलतपुर चौक से नंगल के बीच 2 बार रेलगाड़ी अप डाउन करती है। तो कुल मिलाकर ये 8 रेलगाड़ियाँ थी और जब इसका लिंक सीधा तलवाड़ा, मुकेरियाँ और जम्मू के साथ पठानकोट से हो जाएगा तो ये सबसे व्यस्ततम रूट होगा। पंजाब के बाद सेकंड डिफेंस लाइन के रूप में भी ये रूट ब्रॉडगेज रेल लाइन काम आएगा। हिमाचल के लोगों को इसका जो है लाभ होगा। तो एक बार फिर से लास्ट में बता दूं कि जितने भी हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि कल ऊना से सहारनपुर के लिए रेलगाड़ी चलेगी और उसका लाभ जो है वो उन यात्रियों को होगा जो हरिद्वार या कुंभ मेले में जाएंगे या बाकी तीर्थों के लिए जाते हैं। अम्बाला के साथ सीधा लिंक होगा, तो जो बसेज है उन पर निर्भरता कम हो जाएगी। बसेज भी कम चल रही है और इसके साथ कम किराए में अच्छी सुविधा जो है वो लोगों को मिलेगी। ऊना के इस रेलवे स्टेशन से अपने सहयोगी विशाल सियाल और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।